इसमें ये एग्जांपल लिखा मैंने कि मेरे पास एक कार है लैम्बोर्गिनी, जिसे मेरा मित्र, नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो वो पर्सनली ले लेगा, उससे मेरा एक एक्स मित्र मांग के ले जाता है कि मेरी शादी है, मेरे को दूल्हा बनना है और सिर्फ तेरे पास ही लैम्बोर्गिनी कार है और तूने जो एक कार और बनवाई है, टोयोटा कोरोला को कटवा कर एक लंबी कार बनवाई है, वो भी मुझे चाहिए और मित्र है तो मैं उसे दे देता हूँ कि भाई जा दूल्हा बन, घोड़ी पे चढ़, मेरी कार में पहुँच, एंजॉय कर और बढ़िया सी भाभी लेकर आ। अब वो निकल पड़ता है मेरी कार लेकर, उसकी बारात, शादी में मुझे भी पहुंचना है शाम को। मैं थोड़ा आलसी हूँ, घरों के कामों में नहीं जाता कि काम कराना पड़ जाएगा घरों में, तो मैंने कहा शाम को चलेंगे, मगर वहाँ वो शादी की तैयारी में जुटा हुआ है, रस्में हो रही हैं। उतने में मेरा एक मित्र भाई भगता हुआ आता है, यार मिश्र। मैंने कहा हाँ भाई बोल भाई, आज तू जानता है एक्स की शादी है। मैंने कहा हाँ भाई, एक्स की शादी है, मैं जानता हूँ, कार्ड है मेरे पास, आज शाम को भोजन करेंगे साथ, नॉनवेज की व्यवस्था है कि नहीं है। बोले वो क्या नॉनवेज करेगा, पर व्यवस्था अच्छी है, पर सुन। मैंने कहा क्या। बोलता है भाई उसकी शादी किससे हो रही है तू जानता है। मैंने कहा यार मैंने ये चीज़ नोट नहीं की, शायद उसकी गर्लफ्रेंड तो उसे छोड़ के चली गई थी, अब तो वो घर वालों की मर्ज़ी से ही शादी कर रहा है। बोले नहीं भाई, वो शादी कर रहा है तेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, जिससे तेरा चक्कर हुआ करता था। कहने का क्या बात कर रहा है। बोलता है हाँ भाई। मैंने कहा नहीं। बोले हाँ भाई। अब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मित्र ने इतना बड़ा दगा किया मेरे साथ, उस लड़की से ब्याह करने चला, उस लड़की से शादी करने चला जिससे मेरा कभी चक्कर था। मैं भगते हुए जाता हूँ और वो बारात लेके निकलता है और आधे रास्ते में पहुँच कर कहता हूँ उतर, मेरी गाड़ी से उतर। बोले क्या हो गया भाई। बोले भाई तो बोले मत, दोस्त बोले ही मत, तेरे से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, मेरी गाड़ी मुझे दे दे और ये बारातियों को भी उतार। जब मेरी करोला में बैठे हुए हैं, डबल करोला मैंने कराई थी, इतना खर्चा किया था, पंजाब लेके गया था, तब जाके 2 गाड़ियाँ बनवा के लाया था, एक गाड़ी की 2 गाड़ी की 1 गाड़ी बनवा के लाया था। लंबी गाड़ियों का शौक़ है मुझे। भाई क्या कर रहा है तू। मैंने गाड़ी से उतर। उसे मैं गाड़ी से उतारता हूँ और अपनी दोनों गाड़ियाँ लेकर आ जाता हूँ। भाई साहब उसकी क्या गलती है उसमें, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, मगर ये जो बेलमेंट थी ग्रेचुइटस बेलमेंट थी, मैंने कोई कंसीडरेशन उससे नहीं लिया था, तो क्या उसके पास राइट है जो खर्चा उसका लगा या फिर लगने वाला है, क्योंकि अब उसे ऑटो करके शादी करने जाना पड़ेगा। शादी में सारी गाड़ियाँ, अधिकतर जो लंबी गाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बुक हैं, गाड़ी मिल नहीं पा रही, तो वो ऑटो करके जाता है और अपनी शादी करके आता है और फिर वो मेरे पर केस कर देता है कि भैया जो तूने मुझे गाड़ी से उतारा था ना बीच रास्ते में, निकाल उसका कंपनसेशन। मैंने कहा भाई किस बात का कंपनसेशन, ना तो मैं कोई बेलमेंट का काम करता हूँ और ना ही तेरी मेरी जो बेलमेंट है वो नॉन ग्रेचुइटस है, ये तो ग्रेचुइटस बेलमेंट थी। तू मुझसे भाई के नाते गाड़ी मांगने आया और मैंने भाई के नाते गाड़ी दी। कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो ग्रेचुइटस हो चाहे नॉन ग्रेचुइटस हो, लाइबिलिटी हर किसी की अराइज होती है, क्योंकि अगर आप ग्रेचुइटस भी एक्ट कर रहे हैं तो अपने अंतरात्मा के थ्रू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो खर्चा उसने ऑटो से अपनी शादी के जगह तक जाने का किया, वो खर्चा मान लीजिए 2000 रुपये है, और मैंने जो अपनी लैम्बोर्गिनी और 2 टोयोटा कोरोला को मिलाकर एक लंबी कार बनाई थी, उसका खर्चा मान लीजिए कि 1000 रुपये है। मेरा जो उसने बेनिफिट उठाया मेरी गाड़ी का आने का, तो उसे सेट ऑफ कर देगा कोर्ट, और जो खर्चा
रिमेन बचेगा वो मुझसे क्लेम कर सकता है, वो पूरा अमाउंट मुझसे नहीं मांग सकता है।